हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर्स की। चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं, और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको भी डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व किए हैं उससे आपके कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे रिवाइज हुए हैं। एक तो आपके टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो क्लियर हुआ है, जिसमें हमने समझा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है कि रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल क्यों है, क्या रीजन है कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल होता है। उसका रीजन हमने समझा, साथ ही साथ हमने कहा स्पीशीज को हमने जाना है कि स्पीशीज क्या होती है और स्पीशीज किसे यहाँ पर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आपका क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए है, जिसमें होमवर्क में आपको दिया गया था, जिसमें आपको कहा गया था हाउ मैनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर हम ट्रांसलेट करके देखें तो हमने क्या बात की है, क्या बोला गया था आपको। लैंगिक प्रजनन में कितने जनक शामिल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था कि लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन में कितने जनक शामिल होते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पर लैंगिक जनन की या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमने कहा लैंगिक अंग शामिल होते हैं। ठीक है, या आपने कहा कि जो प्रजनन तंत्र है वो शामिल यहाँ पे होता है। जहाँ पे लैंगिक अंग की बात आती है तो हम दोनों के एस्पेक्ट में कहते हैं। हम यहाँ पर मेल में भी बात करेंगे और हम यहाँ पे फीमेल की भी बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। जहाँ पे लैंगिक अंग या रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र आपका आता है, ठीक है, उसका मतलब यहाँ पर है कि हम बात करेंगे यहाँ पे गैमीट के बारे में। यहाँ पे गैमीट बनेगा, गैमीट या जिसको हम युग्मक कहते हैं। चाहे आप प्लांट की बात कर रहे हो, चाहे आप एनिमल की बात कर रहे हो, जहां पर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है वहां पर आपके गैमीट इन्वॉल्व होंगे। ये आप ध्यान से आपको ये क्या कर लेना है, स्टार कर लेना है। ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, गैमीट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो है यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो गैमेट यहाँ पर होगा क्योंकि लैंगिक अंग शामिल है, तो यहाँ पे युग्मक बन रहे होंगे। अब युग्मक जो बनेंगे यहाँ पर, आपने कहा लैंगिक अंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने कहा कि मेल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गैमेट का फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो मेल में यहाँ पर बनता है मेल गैमेट, जिसको हम नर युग्मक भी कहते हैं, एंड फीमेल में यहाँ पर बनेगा फीमेल गैमेट, मादा युग्मक भी कहते हैं। ठीक है, बस अब यहाँ से तो आपने का रिप्रोडक्शन जो है वो शुरू होता है जब गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। तो इस यहाँ से इन चीजों से आपको क्या समझ आया है कि जो लैंगिक प्रजनन है उसमें कितने जनक शामिल होते हैं। आपने कहा जब भी लैंगिक अंग की बात होती है तो हम गैमीट की बात करते हैं, और जब भी गैमीट की बात होगी, ये ध्यान रखना, जब भी गैमीट की बात होगी तो गैमीट जो है वो दो टाइप का होता है हमेशा, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, दो टाइप का होगा। तो आपने कहा जो दो टाइप के गैमीट बन रहे हैं वो अलग अलग जनक में बनेंगे, अलग अलग पेरेंट में बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो एक ही पेरेंट है, कोई फीमेल और फीमेल में ही दोनों टाइप के गैमेट बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फीमेल में फीमेल गैमेट ही बनेगा, मेल में मेल गैमेट ही बनेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन आपने कहा आपका आंसर कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर ए कहते हैं कि जीरो पेरेंट, कोई पेरेंट शामिल ही नहीं होते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई पेरेंट शामिल ही नहीं होगा तो आगे जो जीव हैं उनका निर्माण कैसे होगा,
ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 4 पेरेंट यहाँ पे शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2 पेरेंट है, ऑप्शन नंबर डी कहता है 1 पेरेंट है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आता है कि जिसमें ये कहता है कि जो लैंगिक प्रजनन है उसमें 2 जनक होते हैं। 2 जनक में हम कैसे देखते हैं, हमने कहा एक जनक क्या होगा, मेल होगा, और एक जनक क्या होगा यहाँ पे, फीमेल। ठीक है। अच्छा, अगर अगर यहाँ पर बोला जाता, हमने कहा कि जब यहाँ पे प्रजनन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, प्रजनन तंत्र शामिल नहीं है, ठीक है, कोई भी लैंगिक अंग यहाँ पे शामिल नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे गैमेट जो है, युग्मक जो है वो भी शामिल नहीं होगा, मेल या फीमेल कोई भी गैमेट यहाँ पे शामिल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे प्रजनन कहाँ से होता है, हमने कहा प्रजनन जो है अगर अगर लैंगिक अंग के अलावा अगर प्रजनन बॉडी के किसी दूसरे भागों से होता है तो उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। देखो, लैंगिक जनन का मतलब क्या है, जिसमें लैंगिक अंग शामिल हों, ठीक है, और लैंगिक अंगों का काम क्या होता है, प्राइमरी जो फंक्शन है वो है गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक बनाना। अलैंगिक का मतलब है कि जहाँ पे लैंगिक अंग शामिल नहीं है, अगर लैंगिक अंग शामिल नहीं है तो युग्मक नहीं बन रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स युग्मक नहीं बन रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल की बात नहीं आएगी। अब क्या होगा, अब ये कि बॉडी के किसी भी पार्ट से क्या हो जाता है, यहाँ पे कोई जो नया जीव है उसका निर्माण होगा तो उसको हम अलैंगिक जनन कहेंगे। अलैंगिक जनन में जरूरी नहीं है 2 पेरेंट चाहिए, अलैंगिक जनन में हमने कहा 1 ही पेरेंट चाहिए होता है। 2 पेरेंट कब चाहिए होंगे, जब 2 गैमेट की आवश्यकता होगी, ठीक है, 2 पेरेंट की आवश्यकता तब होगी जब 2 गैमेट की आवश्यकता होगी। 2 गैमेट कब बनेंगे, जब लैंगिक अंग शामिल होंगे, और अगर लैंगिक अंग शामिल है तो इसको हम क्या कहेंगे, लैंगिक प्रजनन कहेंगे। ठीक है, इजी है, ऐसे ही आप रिलेट करके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आती है वो है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डैश डिवाइड्स रेपिडेटली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। हमने बोला यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, डैश में डिवीजन होता है और रिपीटेड डिवीजन होता है। रिपीटेड का मतलब होता है कि डिवीजन होता चला जा रहा है, कॉन्टिन्यूटी में डिवीजन हो रहा है, जो एक क्या देता है, गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स का एक गुच्छा या सेल्स का एक बॉल जो यहाँ पे बना देता है। तो बेसिकली हमें बताना है कि डिवीजन किस में हो रहा है। ठीक है, आपने कहा अगर हम ट्रांसलेट करें, स्टेटमेंट कहती निषेचन के बाद डैश में लगातार विभाजन होता है जो कोशिकाओं का गुच्छा बनाता है। तो ये कुछ ऐसे कह रहा है कि निषेचन हुआ और कोई एक चीज है जिसमें विभाजन हुआ है और उसने बहुत सारी कोशिकाओं का यहाँ पर एक गुच्छा बना दिया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बॉल कह रहे हैं, कोशिकाओं की बॉल। जब बॉल होती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक बॉल बनाती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि निषेचन के बाद विभाजन किस में होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि बात क्या की गई है, निषेचन के बाद बताया गया है कि निषेचन के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी चीज में डिवीजन हो रहा है, किसी चीज में विभाजन हो रहा है, और लगातार विभाजन हो रहा है जिससे कि कोशिकाओं का एक गुच्छा यहाँ पे बन रहा है। तो विभाजन जिसमें हो रहा है उसके ऑप्शन हमारे पास आते हैं, ओवम है, स्पर्म है, जाइगोट है एंड एम्ब्रियो है। किसमें यहाँ पर विभाजन होता है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं स्टेटमेंट हमें क्या क्या बताती है। स्टेटमेंट में एक जो टर्म आया है वो है फर्टिलाइजेशन, जो हमने पहले भी बात की है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही हमने की है।
यहाँ पर इंटरनल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम नहीं है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन को ही हमने डिटेल में समझा है। एक्सटर्नल में तो जस्ट हमने ये देखा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, किसमें होता है, क्यों होता है, क्या कंडीशंस वहां पर पाई जाती हैं। इसके अलावा इंटरनल फर्टिलाइजेशन को हमने डिटेल में समझा है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ है और उसके बाद डिवीजन हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, हमने मेल गैमीट की बात की है और फीमेल गैमीट की बात की है। अच्छा, पहले तो कोई एक मेल सेल होगी, उसी से तो गैमीट बनेगा। आपने कहा ये यहाँ पे क्या है, कोई मेल सेल है और ये कोई क्या है, फीमेल सेल है। फीमेल सेल भी 2n है और मेल सेल भी 2n है, ये समझ रहे हैं। क्योंकि हम ह्यूमन के एस्पेक्ट में एग्जांपल ले रहे हैं, तो 2n का मतलब 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम। C स्टैंड फॉर क्रोमोसोम और ये भी क्या है, 46 क्रोमोसोम है, शॉर्ट में लिखा हुआ है C फॉर क्रोमोसोम। अब इस मेल सेल से क्या बनेगा, यहाँ पे मेल गैमीट बनेगा। ये क्या होगा, अब n हम इसको लिखते हैं, और सेम यहाँ पर भी क्या होगा, फीमेल सेल से फीमेल गैमीट यहाँ पे बनता है और ये भी क्या होता है, n होता है। अच्छा, 2n को एक और शब्द हम यहाँ पर लिखते हैं, इसका मतलब होता है क्या, डिप्लॉइड, द्विगुणित इसको हम कहते हैं, द्विगुणित, ठीक है। द्विगुणित का मतलब क्या होगा, 2 into n, ठीक है, द्विगुणित। ये भी सेम है डिप्लॉइड, और इसको भी क्या कहेंगे, द्विगुणित कहेंगे, ठीक है। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो n हो गए हैं। तो n में क्या हुआ, देखो n हो गए हैं, इट मीन्स कि क्या होगा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना हो गया है, यहाँ पे आधा हो गया है। इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, मैं इधर लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, n का मतलब होता है हैप्लॉइड, या इसको हम अगुणित कहते हैं, ठीक है, अगुणित। ये भी सेम है हैप्लॉइड, ये भी सेम हैप्लॉइड है। अच्छा, हैप्लॉइड अगर बोला है तो क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, तो क्रोमोसोम का नंबर होगा 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी होंगे कितने, 23 क्रोमोसोम, ठीक है। फाइनली फ्यूजन जब हुआ, फ्यूजन का मतलब समझते हैं कि ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, ऐड होकर के एक सिंगल सेल में आ जाते हैं। ये लो, ये एक सेल है, इस सेल का न्यूक्लियस है और इसमें इसके 23 प्लस इसके 23 और इसमें 46 क्रोमोसोम आ गए हैं, ठीक है। ये सेल है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल होती है, बट ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि नर और मादा युग्मक के संलयन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इनका जो फ्यूजन है, इनका मिक्स होना या इनका फ्यूज होना, इनका संलयित होना, यही फर्टिलाइजेशन है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो ये है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है उसमें बोला गया है कि निषेचन के बाद डैश में लगातार विभाजन होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि निषेचन के बाद बनता क्या है, जो बनता है उसी में तो डिवीजन होगा। हमने क्या बात की है, जब निषेचन हुआ, जो फर्टिलाइजेशन हुआ और जो भी चीज हमारे पास आई है, जो भी चीज एज अ रिजल्ट हमारे पास, एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आई है, उसी में तो डिवीजन होगा। क्योंकि क्लियरली आपको बता रखा है, ये बात है किसकी, निषेचन के बाद की, यानी कि क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज भी यहाँ पर आएगा। हमने 3 फेजेस पढ़े थे। पहले में हमने बात की थी यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन फेज की, दूसरा जो हमारे पास आता है वो फर्टिलाइजेशन फेज आता है, एंड थर्ड जो हमारे पास आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज आता है। क्वेश्चन जो आपके पास आया है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज से आया है। चलो बताओ, अब तो इजी है, सब कुछ तो आपके सामने है, बस आपको यही तो बताना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना है, जो भी बना है उसी में यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा।
चलिए, तो देखो गैमीट का फ्यूजन जब हुआ, तो अगर हम बात करें कि गैमीट के बारे में, अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस में देखें तो ये आप फीमेल गैमेट है, ये यहाँ पे मेल गैमेट है, ठीक है। एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद तो होता है, लेकिन किससे होता है? आपने कहा जाइगोट से होता है। तो जाइगोट से क्या होगा? यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? यहाँ पे जाइगोट बना। इट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? यहाँ पे जाइगोट बनता है। ऑप्शन कौन सा आपका सही आया? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। यानी कि क्या होता है? जाइगोट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आया है। अब सारी चीज हटा दूं ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। स्टेटमेंट आपने नोट कर ली होगी। देखो हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर आया है वो है ये, और इसका नाम है जाइगोट, या इसको कहते हैं युग्मनज, ठीक है। अब एक सिंगल सेल है, ठीक है। इसको मैं अगर सिंपल वे में बनाऊं तो ये एक सिंगल सेल है, ये है वो सेल, ठीक है। न्यूक्लियस को हमने ऐसे दिखा दिया है ये। अब इसी में डिवीजन होगा और एक सेल से क्या बनती है? ये ऐसे दो सेल्स बनती हैं। दो सेल से कितनी बनती है? 4 बनती है। और ऐसे कर करके इनमें डिवीजन होता चला जाता है और सेल्स का क्या बन जाता है? पूरा एक गुच्छा बन जाता है, जिससे कि पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा, जाइगोट के बाद लास्ट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट जो होगा वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एम्ब्रियो फीटस में डेवलप होगा, और फाइनली फिर क्या होगा? पार्चुलेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है आफ्टर 9 मंथ, ठीक है। चलो, स्टेटमेंट नंबर 5 है बर्डिंग सीन इन। जो बर्डिंग है, ठीक है, जो बर्ड का बनना क्या होता है? बर्डिंग कहलाता है। किस में हमें मिलता है? ऑप्शन है ह्यूमन यानी कि मनुष्य में, अमीबा में, हाइड्रा में, बैक्टीरिया में, किस में मिलता है? देखो एक बार। अच्छा, आंसर तो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन नंबर सी है कि हाइड्रा में मिलता है। तो अब आपको करना क्या है? डायग्राम बनाना है कि बताओ, डायग्रामेटिकली समझाओ हाइड्रा में बर्डिंग किस प्रकार से होती है। हाइड्रा में जब बर्डिंग होती है तो क्या रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है? देखो एक बार। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये जो बर्डिंग यहाँ पर पाई जाती है, ये टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि अलैंगिक जनन का। अच्छा, जब हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, यानी कि एक ही जनक यहाँ पे क्या होगा? शामिल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमने कहा जो यहाँ पे लैंगिक अंग होंगे, जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, नॉट इन्वॉल्व। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? अदर देन सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। या सिंपल लिखेंगे फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, फ्रॉम नॉन सेक्सुअल ऑर्गन। हाइड्रा के बारे में बात हो रही है, वेजिटेटिव पार्ट्स इन प्लांट्स में बोलते हैं, ठीक है। तो देखो हमने कुछ चीजें समझी है यहाँ पे अलैंगिक जनन के बारे में, जो ऑलमोस्ट सभी में क्या होती है? सेम होती है कि एक ही जनक शामिल है, पहली चीज। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आपने कहा तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो फिर प्रजनन कैसे होता है? अपने का फ्रॉम नॉन सेक्सुअल ऑर्गन, या जो अलैंगिक अंग होते हैं उनसे यहाँ पर क्या होता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है।
क्योंकि अब इसके टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपने कहा बर्डिंग जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जो कि किसमें देखा गया है, हमने कहा हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा हाइड्रा आता है। इट मीन्स कि हाइड्रा एक सिंगल पेरेंट होगा जिससे कि क्या होगा, नई संतति यहाँ पे उत्पन्न होती है। पहली चीज तो हमें ये पता चली है, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पे लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। और जो आपने कहा कि जो अलैंगिक अंग है वहीं से नए जीव का निर्माण होता है। अगर मैं कहूँ कि कैसे होता है तो यहाँ पर आपने इमेज बनाई होगी, ये हाइड्रा है, ठीक है। अब इस हाइड्रा में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ चेंजेस नहीं आते हैं, चेंजेस जो हैं वो यहाँ आते हैं। कुछ ऐसा उभार सा हमें देखने को मिल रहा है। थर्ड इमेज में हम जो देखते हैं वहां से आपको कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। कुछ क्लैरिटी आ रही है। फाइनली देखो हमें क्या देखने को मिला। फाइनली हमने देखा कि एक नया जो हाइड्रा है वो ग्रो हो गया है। अगर आप फाइनल इमेज को देखें तो फाइनल इमेज कुछ ऐसे हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो है वो है पेरेंट हाइड्रा और ये जो है ये है बेबी हाइड्रा। ये जो उभार सा आता है इसको हम कहते हैं बर्ड, और बर्ड बनने की इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं बर्डिंग। देखो क्लियर है इतना। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है। अगला प्रश्न एक बार आप लोग देख लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क में होगा। आपसे कहा गया है अ पैरामीशियम रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू डॉटर सेल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। पैरामीशियम जो है उसमें प्रजनन होता है जिसमें वो क्या करता है, खुद को दो संतति कोशिकाओं में विभाजित कर देता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है बर्डिंग कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ये होमवर्क में क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग सॉल्व करके लेके आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।